नमस्कार एंड वेलकम टू द ज्ञानी गुरुकुल। मैं आदित्य तिवारी। 31 जनवरी से भारत की 17वीं लोकसभा का आखिरी बजट सेशन है। यहाँ पर निर्मला सीतारमण जी, हमारे वित्त मंत्री, जल्द ही एक बजट पेश करेंगी। पर यह बजट कोई आम बजट की तरह नहीं होगा। इस बार का बजट इंटरिम बजट कहलाएगा। अब प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों? जब कभी कोई केयर टेकर गवर्नमेंट होती है या फिर कोई ऐसी सरकार जो जल्द ही इलेक्शंस की तरफ जाने वाली है, वह पूरा बजट नहीं पेश करती, क्योंकि आने वाले समय में बजट कैसा रहेगा, क्या नीतियां रहेंगी, वो नई सरकार की जिम्मेवारी आती है। और चूंकि 2024 इलेक्शन का साल है, इस कारण सरकार एक इंटरिम बजट ही पेश करेगी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 में यह जिम्मेदारी सरकार को सौंपी गई है कि वह देश के सामने एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसे आम बोलचाल की भाषा में बजट कहा जाता है, वह पेश करे। हमारे संविधान में बजट शब्द कहीं इस्तेमाल नहीं किया गया है। देखा जाए तो बजट बूजे से बनता है, जो कि एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है कि बटुआ। हालांकि बूजे भी स्वयं एक लैटिन शब्द से बना हुआ है और सर्वप्रथम बजट शब्द का इस्तेमाल ब्रिटेन की सरकार ने किया था। इंटरिम बजट के दौरान सरकारें कोई नई नीतियां, नया टैक्सेशन, इन सब पॉलिसीज से खुद को दूर ही रखती हैं, क्योंकि उन्हें भी पता होता है जल्द ही उन्हें एक पूरा फुल फ्लेज्ड बजट बनाना होगा। हालांकि यह उनके लिए कोई बंदिश नहीं है। जैसे 2014 में टैक्स स्ट्रक्चर में कुछ चेंज हुए थे, जब अपना आखिरी इंटरिम बजट पी चिदम्बरम साहब ने पेश किया था, जो उस वक्त के तत्कालीन वित्त मंत्री थे। अब ऐसे में प्रश्न यह उठता है कि जब नई सरकार का गठन होने ही वाला है, तो फिर इंटरिम बजट भी क्यों पेश किया जाए? जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, जो नॉर्मल बजट होता है वो एक साल के लिए रहता है, तो जो एक्सपायर कर जाता है करीब 31 मार्च के अराउंड। इलेक्शंस भारत में जो लोकसभा वाले होने वाले वो मई के अराउंड है, और नई सरकार जहां तक है जून के स्टार्टिंग में स्वेयर इन करेगी। तो सरकार के खर्चे के लिए 2 से जो 3 महीने का लैग रहता है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे विड्रॉ करें। और उस विड्रॉल के लिए बहुत आवश्यक है कि पार्लियामेंट की रजामंदी हमें मिल चुकी हो। इस कारण से इंतरिम बजट पेश करना बहुत आवश्यक होता है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के जो गार्डियन कहलाते हैं वो आपका पार्लियामेंट होता है, आपकी संसद होती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने यह बात साफ की थी कि इंतरिम बजट मोर ऑफ अ वोट ऑन अकाउंट बजट होगा। आइए समझते हैं वोट ऑन अकाउंट क्या कहलाता है। अगर आप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 116 को देखें, उसमें वोट ऑन अकाउंट्स के ऊपर बातें लिखी हुई हैं। बजट पास होने की प्रक्रिया काफी लंबी कहलाती है। तो जब कभी सरकार को आने वाले 1-2 महीने के खर्चे के लिए पैसे चाहिए होते हैं, तो एडवांस में पार्लियामेंट की तरफ से 1/6 ऑफ द बजट का जो एक्सपेंडिचर है टोटल, उतना ग्रांट कर दिया जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। यह बजट इसलिए पास किया जाता है ताकि जो सरकार की दैनिक ज़रूरतें हैं उनकी पूर्ति हो सके, अगर उनके पास पैसों की कमी है। इसीलिए इस इंतरिम बजट में साफ किया गया है निर्मला सीतारमण जी के द्वारा कि इसमें कई पॉलिसी चेंजेस नहीं होंगी पिछले बजट से। इट इज मोर ऑफ एन वोट ऑन अकाउंट्स बजट। एक बड़ा रिकॉर्ड भी निर्मला सीतारमण जी साथ में बना रही हैं। वे लगातार 6वीं बार बजट पेश करने वाली हैं और उन्होंने बराबरी कर ली है पूर्व पीएम मोरारजी देसाई जी की। निर्मला सीतारमण जी देश की पहली फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर थी। यूँ तो पहले भी एक फाइनेंस मिनिस्टर रही हैं इंदिरा गांधी जी, लेकिन उनके पास यह कार्यभार था प्रधानमंत्री के तौर पर रहते हुए भी। उम्मीद है इंटरिम बजट और इस बजट को लेके आप सारी बातें समझ गए होंगे। वीडियो कैसा लगे हमें कमेंट्स में लिखकर बताएं। अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं आप हमसे, और यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।